आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन टेस्ट एमओटी फर्स्ट सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2000 was 2 lakh. In the year 2005 it was found it has increased by 10,359. What was the population of the town in 2005? तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि 2000 में ईयर 2000 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 5 लाख और ईयर 2005 में इसमें 10,000 इंक्रीज हो गई। तो अभी पूछा है कि 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर हो जाएगा 2,10,359, ऑप्शन सी। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी। सेकेंड है बोला एक मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्ड 2,825 स्क्रूज इन अ डे। ठीक है, एक दिन में 2,825 स्क्रू बनाती है। तो ये पूछा है हाउ मेनी स्क्रू डिड इट मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में कितना बनाएगी, तो एक में 2,825 बनाती है और जनवरी में पूछा है तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31। तो 2,825 की 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, एक दिन का दिया हुआ है, 31 का पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है, जनवरी पूछा है। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। तो 31 से इसकी इंटू कर देना और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल में, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर मिल्क है। इन हाउ मेनी ग्लास ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो अगर इसको हम ग्लास में डालें और एक गिलास की अगर कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं, ये कितने गिलासों में इसको डाला जा सकता है। ठीक है, हमारे पास जो बर्तन है उसमें मिल्क की क्वांटिटी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर और इससे गिलास भरने हैं हमको। ठीक है, और गिलास की जो क्वांटिटी दे रखी है वो दे रखी है 25 मिलीलीटर। तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे बोला गया 10 मीटर कपड़ा था, ठीक है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर कपड़े की जरूरत है, तो 10 मीटर से कितने कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों में हमको करना होता है डिवाइड। जब भी नंबर निकालना है, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ ग्लास, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ शूज, कुछ भी, तो उसमें हमको क्या करना है कि जिसमें से हम निकाल रहे हैं, जैसे इसमें से एक गिलास भरना है तो इसको आपको डिवाइड करना है एक गिलास की जितनी क्वांटिटी है उससे। ठीक है, अब डिवाइड डायरेक्टली नहीं होता, उसके लिए पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ भी मिलीलीटर, और ये लीटर है, तो इस लीटर को चेंज कर लेते हैं और ऊपर हो जाएगा लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और मिलीलीटर जो पहले से मिलीलीटर में उसको सीधा ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 4500 मिलीलीटर और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 5 9 जा 1 जा और 8 जा, तो 180 ग्लासेस भर जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना जब भी ज्यादा क्वांटिटी से हम छोटी छोटी क्वांटिटी वाली चीजें बनाते हैं या भरते हैं और हमसे पूछा जाए तो कितनी बन सकती है, भर सकती है, तो छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है 8125 मल्टीप्लाई 168 माइनस 81265 मल्टीप्लाई 68। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होता है, जब भी एक नंबर सेम नंबर दो वैल्यूज के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ भी हमने इसको कॉमन ले लेना है, उसके बाद लगाते हैं मल्टीप्लाई और ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर जो भी बच गया है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कॉमन आ गया था और यहाँ से बचा ये और इधर से ये कॉमन आ चुका है तो बच गया 69। ठीक है, तो 169 गया 100 और इसकी 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी सी, सॉरी विच इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द स्कूल कैंटीन चार्ज 20 रुपी फॉर लंच। ठीक है, 20 रुपए तो लंच के लिए चार्ज करते हैं। ठीक, 20 रुपए लेते हैं लंच के लिए और 5 रुपए लेते हैं मिल्क के लिए। एक दिन का एक कैंटीन एक दिन का 20 रुपए तो लेती है, लंच कराने का लंच देने का 20 रुपए है। ठीक है, अगर लंच करने आप जाओगे आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे और अगर आप मिल्क लोगे तो उसके लिए आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे अलग से। ठीक, तो हाउ मच मनी विल इट चार्ज इन 5 डेज। तो 5 दिन में कितना चार्ज करेगी? तो एक दिन में टोटल 25 चार्ज कर लिया और 5 दिन का पूछा है तो 5 से इंटू कर देंगे 2.25 आंसर। ठीक है, एक दिन में 25 चार्ज होता है तो 5 दिन में 125। Which of them is composite number? composite number वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने यहाँ देखा 45 के 2 से ज्यादा फैक्टर है 1, एक तो 1 और एक 45 एक सेल, एक 5 है और एक आपका 50। तो 1, 5, 50, तो 1 से 2 से ज्यादा होने चाहिए तो 1, 5 खुद और 50, 4 फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 SCF 2 को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक होते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है। जैसे एग्जांपल 7 और 5, तो 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, तो ये ट्विन प्राइम हो जाएंगे। और को-प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर जिनका जो SCF होता है वो 1 होता है, उनको कहते हैं हम को-प्राइम नंबर। ठीक है, एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। तो 7 का तो ऑप्शन डी है और 8 का ऑप्शन ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री बी है। द वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स फॉर 6 डेज इज, मतलब 10 वर्कर्स टाइम पीरियड कितना? 6 दिन के लिए, और उनको जो वेजेस मिलता है मतलब उनका जो मेहनताना मिलता है या फिर उनको कह सकते हैं हम दिहाड़ी मिलती है जो, वो कितनी है? 1200। नेक्स्ट इसमें बोला व्हाट आर द वन डे वेजेस फॉर 4 वर्कर। तो 4 वर्कर्स का एक दिन का कितना होगा? ठीक, 10 वर्कर्स 6 डे में कितना लेते हैं? ठीक है, तो अगर सपोज 10 वर्कर एक दिन में 1 रुपया लेते हैं तो 60 डे में 6 दिन में कितने रुपए हो जाते हैं? 60। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि 10 आदमी एक दिन में 1 रुपए लेते हैं तो 6 दिन में कितने रुपए ले लेंगे? 60 रुपए ले लेंगे। ठीक, तो हमने ये देखा ये जो 1200 है ये इसका 200 टाइम्स है। हमसे पूछा गया है कि वर्कर, टाइम और वेजेस। वर्कर कितने दे दिए? 4, टाइम दे दिया 1 डे और वेजेस कितना है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो हमने देखा यहाँ पे इसके लिए एक एक लिया था, तो 4 लोग एक दिन में कितने रुपए लेंगे? 4 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 200 टाइम्स हुआ था तो यहाँ पे इसका 200 टाइम्स कर देंगे। तो 4 लोग का एक दिन का काम कितना हो गया? 800 रुपए हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, इसको 60 20 या 1200, तो यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो गया हमारा? A। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10 लोग 6 दिन के 1200 रुपए लेते हैं, तो हमने मान लिया कि एक आदमी एक दिन का 1 रुपए लेता है, तो हमने 6 दिन का निकाल लिया 60 रुपए हो जाएगा एक के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जो 1200 है 60 का 20 टाइम्स था। ठीक, तो यहाँ पे इसने पूछा कि अगर 4 वर्कर हो और टाइम 1 दिन हो तो उनका वेजेस कितना होगा? तो 4 वर्कर एक दिन का 1 रुपया ले रहे थे तो एक दिन के हिसाब से 4 रुपए हो जाएंगे उनके। पर यहाँ पे हमने 20 टाइम्स किया था तो यहाँ भी इसका 20 टाइम्स कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 80 रुपए। तो 4 वर्कर एक दिन का 80 रुपए लेंगे। अगर 2 दिन होता तो 4 4 × 2 यहाँ पे 8 आ जाता और 8 20 जा 160 होता। ठीक है, इस टाइप से निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है if 5 boys take 7 hours to pad
35 cartons, then how many boys can pack 65 cartons in 3 hours? ठीक, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है. बॉयज, टाइम और वर्क कितना करते हैं, ठीक है ना. तो बॉयज 5 है, टाइम है 7 और वर्क कितने कर रहे हैं 35. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बॉयज अगर हो जाए, अच्छा हाउ मेनी बॉयज, तो बॉयज पूछ लिए हैं, टाइम दे दिए 3 आवर्स और वर्क दे दिए यहाँ पे 65. ठीक, तो अगर एक आदमी एक दिन का एक काम कर रहा है तो 5 आदमी कितने काम कर लेंगे 7 घंटे में. एक आदमी 1 घंटे में एक काम कर रहा है तो 5 आदमी 7 घंटे में कितने काम कर लेंगे 35 और 35 बन जा 35. ठीक है, तो ये भी 35 था तो इसमें 35 बन जाए 35. अब हमने जो ये रिजल्ट निकाला है यहाँ पे 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया, तो यहाँ पे ये तो हमें दिया नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 65. ठीक है, तो अब यहाँ से हमें x निकालना है, x इक्वल्स टू 65/3 और इससे से डिवाइड करेंगे तो समझे पॉइंट में आंसर आ जाएगा. पॉइंट में तो इसमें से कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नन ऑफ दीज. तो बहुत सिंपल है. ये इसको एक ये तरीका भी होता है सॉल्व करने का. मैन इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क. ठीक है, तो मैन 1 टाइम 1 वर्क 1. तो अगर यहाँ पे दो कंडीशन दी है तो मैन 1 टाइम 1 मैन 2 टाइम 2, तो वर्क 2 तो इस तरफ आ जाएगा और वर्क 1 इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, मैन टाइम वर्क मैन टाइम वर्क. इसकी वैल्यू सामने की तरफ है तो इसलिए इसका वर्क 1 इस तरफ आ गया और इसकी वैल्यू जो इसका वर्क है वो इस तरफ आ जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो मैन 5 टाइम 7 वर्क 2 65, मैन x टाइम 3 एंड वर्क 1 35. ठीक है, x निकालना है तो 5765 अपॉन 3 इंटू 35 इक्वल्स टू x. तो 35 से ये कर दिया 35 बार में और x इक्वल्स टू आ गया 65/3. तो ये हमारा फॉर्मूला था. ये फॉर्मूले से ये समझ गए. ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 39. द लीस्ट नंबर, तो सबसे पहले 5 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होता है 1 और उसके आगे 40 व्हिच इज 10,000. और हमको बोला गया है कि ये 39 से, तो 5 डिजिट का लीस्ट नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर जो 39 से डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं आपको 2 मेथड सजेस्ट करूंगा. सबसे पहला तो हम बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं. ठीक है, 39 से डिवाइड होने के लिए उस पर 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट लगेंगे, एक तो 3 और एक 13 का, है ना. 3 13 से 39. अब हमको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पता है पर 13 का नहीं पता, तो वो जो भी नंबर होगा वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए. ये बात हमें कंफर्म है कि वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए 13 से भी. तो सबसे पहले हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. तो 3 से जो है ऑप्शन ए वो डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन बी भी डिवाइड हो रहा है और ऑप्शन सी नहीं डिवाइड हो रहा और डी डिवाइड हो रहा है. तो ए बी और डी डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो अब इसके बाद 13 से चेक करने के लिए तो 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लेंथ ही बढ़ जाएगा. अगर सपोज यहाँ पे ऐसा कोई दूसरा नंबर होता जैसे 11 और 9 तो हम इसको कर सकते थे इजीली, पर 13 से चेक करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको पहले वाले मेथड से करते हैं. आप ध्यान रखना, पर इस मेथड से भी कर सकते हैं हम इसको. पर अगर वैल्यूज में 11 12 15 हो तभी आप उसको करिएगा, अदरवाइज उसको मत करिएगा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो पहला मेथड है वो हम अप्लाई करते हैं. उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं. 13 2 जा 78, यहाँ से बचा 2, इधर से 2, इधर से 0, 5 जा 195, बचा 25 0, 6 जा 48, 54 का 4, 5 कैरी और 18 का 5 3, तो बचा 16. ठीक,
अब यहां लिखेंगे लीस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय 39 इक्वल्स टू 10,000 में 39 माइनस 16 ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये 16 नहीं होता, मतलब ये रिमाइंडर नहीं बचता, तो हमारे पास जो भी आंसर आता वो एग्जैक्टली 39 से डिविजिबल होता। तो हमने क्या करना है, 39 में से रिमाइंडर को माइनस करना है और जो वैल्यू आएगी वही हमारा लीस्ट नंबर है, जो कि 39 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो आंसर है हमारा वो है 10,023। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, 10,023। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है अगर प्लस का मतलब इफ ऐड मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, सॉरी माइनस मीन्स ऐड, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ 6 minus 9 plus 8 multiply 3 डिवाइडेड बाय 20, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, प्लस, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब माइनस। तो अभी देखिए वैल्यू हमको बतानी है यहाँ से, तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले होता है डिवाइड, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में तो ये एक साथ काउंट होगा, ठीक है, याद रखना कि ये जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो पूरा एक साथ काउंट होता है। तो 3 से ये पूरा डिवाइड होगा, केवल 8 ना होके, ठीक है। तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 माइनस 20, तो 3 जो 9 और 8 3 जो 24 माइनस 20, तो ये हो गया 30 माइनस 20 बचा 10। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा मल्टीप्लाई है इसके साथ, केवल 8 नहीं है, तो पूरे को ही हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ए नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8। एक नंबर 3 से तो बड़ा है, 8 से छोटा है, ठीक है, हमको नहीं पता कौन सा वो नंबर है, x ले लेते हैं। ऑल्सो द नंबर इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, और ये नंबर जो है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ठीक है। तो अभी आप ही देख लो कौन सा है। सबसे पहली कंडीशन, नंबर 3 से बड़ा था, 8 से छोटा था, ठीक है। तो मतलब कौन कौन सा हो सकता है, 3 से लेके 8 के बीच में सारी वैल्यूज जो भी है वो हो सकता है। सेकंड बोल दिया कि ये 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। अब ये 8 से भी छोटा था पहली कंडीशन में, 10 से तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास आप यहाँ देखोगे 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10। तो ऑप्शन के थ्रू देखें तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी मतलब 7 आंसर है इसका। एक वैसे अगर पॉइंट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 7 हो, 6.3, 1, 2 कुछ भी हो सकता था, पर पॉइंट में हमने देखा कि ऑप्शन में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो पॉइंट में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 6 से बड़ा, 8 से छोटा एंड 10 से छोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। एक क्लॉक रीड्स 4:30 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट। चलो एक क्लॉक बना लेते हैं, और ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसने बोला है एक क्लॉक में 4:30 बजते हैं, ठीक है, 4:30 बजते हैं, और जो मिनट की हैंड है वो कहाँ पर है, ईस्ट पर है। तो मतलब ये कुछ इस टाइप से होगी, है ना, ये मिनट वाली हैंड है। तो 4:30 बज रहे हैं, तो 4 भी कहीं बज रहा होगा, वो इसको हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। पहले हम इसमें अपना टाइम बना लेते हैं, टाइम 12, 3, 6, 9, इधर 5, इधर 4, ठीक है। अभी 4:30 है तो मिनट वाली चीज ऑब्वियसली यहाँ होगी, और जो आर वाली होगी वो इधर होगी। अब ये वाली डायरेक्शन आपको इसने ईस्ट बोल दिया है, ठीक है, तो ईस्ट ये है तो वेस्ट ये है, ईस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ईस्ट के सामने की तरफ नॉर्थ, और इधर साउथ,
ठीक है, आपको यही पैटर्न फॉलो करना होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जहां भी नॉर्थ होता है उसके राइट में ईस्ट, तो नॉर्थ या इसके राइट में ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से नॉर्थ इधर बनेगा और ईस्ट इधर बनेगा, तो नॉर्थ ईस्ट पता चल गया, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। नेक्स्ट इसने स्टेटमेंट बोली है कि इन विच डायरेक्शन विल द आर हैंड पॉइंट, तो आर हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आर एंड जो है नॉर्थ ईस्ट के बीच में नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर हमसे ये फॉलो करवा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, तो -14.6, 158, 1.07, -1.295 और 24.6 में से माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी उतनी छोटी, तो माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू 14.6 है, तो ये सबसे छोटा, फिर उसके बाद माइनस का 1.29, फिर उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 1.07, उससे बड़ा 24.6 और सबसे बड़ा जो है वो है 159। तो यही हमारा पैटर्न है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन देखिए 1.07 मल्टीप्लाई 65 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई 26 प्लस 1.07 मल्टीप्लाई 9, इसकी वैल्यू पूछ ली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो 1.07 कॉमन, यहाँ से बचा 65, इधर से 26, इधर से 9, 1.07 जो कि 65 और 26 हमारा 8 और 9 प्लस 9 और 9 और 9 91 और 9 ये हो गया हमारा 100। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे की तरफ 00, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 107 आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, 17 में विच ऑफ द दीज सेट ऑफ नंबर आर फैक्टर ऑफ 24, तो 24 के फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम 2 6। ठीक है, अभी फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, और सबसे पहले 1 तो सबका फैक्टर होता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद 4 2 जा 8, तो 8 से पहले 3 2 जा 6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 के बाद 3 2 जा 6, 6 2 8 12, 12 2 जा 24, बस। तो हमारे फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24, ऑप्शन 1। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो चूज करेंगे, तो ऑप्शन ए जो है सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन बी में 5 दिया हुआ है, 5 तो 24 का फैक्टर होता नहीं, सी में 7 दिया है वो भी नहीं है, ऑप्शन डी में 9 दिया है वो भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है केवल। 18 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है 5 6 1 2 0 4 मल्टीप्लाई 58 इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाई 5 5 बार में। ठीक है, 55,555। तो हमें डैश निकालना है, तो इसकी जगह एक्स ले लेंगे, एक्स निकालना है, ये पूरा में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक्स निकालने के लिए अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर लेना आप, और जो भी आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं करके दिखाता हूँ, शायद ये 11 से कट जाए, चेक कर लेते एक बार। 11 11 बन जाए 11 और 11 5 जा 11 नंबर बचा बन जा। ठीक है, और 0 11 बन जाए 11 नहीं, 11 से तो नहीं जाएगा, इसके अलावा 5 5 हमारा 11 से ले जाता है,
इससे भी नहीं कटा, 7 से चेक करता है, 7, 8। तो इसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इसका एचसीएफ निकाल लो, है ना, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर वालों का सीधा हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, नीचे वालों और ऊपर वालों को। तो सबसे पहले ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये आ गया हमारा 2754982 और ये नीचे 5555। आप इनका इससे निकाल रहे हैं 2754983 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। 4 जब 20
क्वेश्चन नंबर 18 में हमको बोला गया है 561204 मल्टीप्लाई 58 इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे डैश दिया हुआ था तो डैश की जगह मैंने ले लिया एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 55,555। तो ये बोला इसने ये एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स की वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को 55,555 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी। पर डिवाइड करने से पहले हमने एक चीज नोटिस करनी है कि अगर मैं इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करूं तो इसके लास्ट में 4 और इसके लास्ट में 8 है, तो 4 8 या 32 आएगा। तो ऑब्वियसली जो भी नंबर आएगा इन दोनों की प्रोडक्ट करके उसके लास्ट में 2 तो होगा ही होगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, बाय ऑप्शन चेक करना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि उसकी और इसकी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे ऑप्शन में एंड में 2 आए। तो हमने बाय ऑप्शन देखा तो किसी भी ऑप्शन में लास्ट में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 2 आए। हर एक ऑप्शन के लास्ट में 6 है, तो 6 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 30, मतलब तो लास्ट में क्या आएगा 0, और जबकि लास्ट में आना चाहिए था क्या 2। तो ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं, लगते बहुत सिंपल से हैं और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, गलत होते हैं वो। एंड में हमको पता चलता है जब उनको सॉल्व करते हैं, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, इनको छोड़ दीजिएगा, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसे हमने बाय ऑप्शन चेक कर लिया, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि 4 और 8 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एंड में आएगा 2, ठीक है, जो भी यूनिट डिजिट होगी उसमें एंड में 2 आएगा 101%। और यहाँ पे भी ऐसा नंबर लेना था जिसकी मल्टीप्लाई इसकी लास्ट डिजिट से करने में एंड में 2 आए, तो हमने बाय ऑप्शन देखा तो बाय ऑप्शन में हर एक नंबर की लास्ट डिजिट में 6 है, तो इसलिए 6 और 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, तो सारे ऑप्शन गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर आएगा इसका, पर पॉइंट में आएगा समथिंग। क्वेश्चन नंबर 19 बोला एंडी रीड 4/5 ऑफ ए स्टोरी बुक विच हैज 100 पेजेस, ठीक है। एंडी ने एक स्टोरी बुक पढ़ी जिसके स्टोरी बुक का 4/5 पेजेस पढ़ लिया जिसमें 100 पेजेस थे। हाउ मेनी पेजेस ऑफ द बुक इज नॉट येट रीड बाय एंडी, तो एंडी ने कितने पेजेस नहीं पढ़े, तो बहुत सिंपल है, 4/5 पढ़ लिए थे तो कितने पेजेस नहीं पढ़े होंगे 1/5, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 4 + 1/5, 5/5 और 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक फ्रैक्शन दिया हो, जैसे किसी काम को करने का फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है, और ना करने का पूछ लिया हो, तो ना करने का फ्रैक्शन एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि 1 में से जो करने वाला फ्रैक्शन है उसको माइनस कर देंगे, तो ना करने वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। या एक तरीका ये है कि इसमें एक ऐसी वैल्यू ऐड कर दो कि दोनों को ऐड करने पे आंसर बढ़ना है। तो मैंने नोटिस किया जो नीचे वाला वो तो एज इट इज ऐड होगा, तो 5 का 5, यहाँ पे 4 में कितना ऐड करूँ कि 5 आ जाए 1, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है, इसको आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पहले 4/5 निकालने की जरूरत नहीं है, फिर उसको आप 100 में से माइनस करोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं सीधा। इसने बोला कि इसने 4/5 पढ़ लिया है, तो कितना नहीं पढ़ा ये तो पूछे, तो हमने निकाला कि उसने 1/5 नहीं पढ़ा है, तो 100 का सीधा 1/5 निकाल देंगे, तो ये आ गया आपका 20, उसने 20 पेजेस अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 12 20, ठीक है। व्हाट इज द एंगल द आर हैंड मेक विद द मिनट हैंड, तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है ये हमसे पूछा है। तो मैंने आपके सामने क्लॉक का डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें अगर 12-20 बजेंगे तो वो लगभग कुछ ऐसे दिखेंगे कि आर वाली सुई इधर होगी और मिनट वाली जो है वो एग्जैक्ट 4 पे होगी, ठीक है। अब हमको पता है हर एक मिनट के बीच में, मतलब 33 से लेके 4 के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है, इधर भी 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री, ठीक है। हमको ये एंगल मतलब ये गैप और पता करना है, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम सेपरेट यहाँ बना लिया है कि 12 से लेके 1 के बीच में 5 मिनट होता है, तो 5 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री,
यहाँ से 1 मिनट आ गया, 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट 12 और 1, ठीक है, 12 और 1, तो ये हमारा कहलाता है जब मिनट वाली सुई 12 में होती है तो हमारा 6 o'clock, 7 और 8 o'clock, 9, 10, 11 o'clock कहलाता है। और जैसे ही मिनट वाली सुई 1 पे आती है तो हम बोलते हैं 7:05 या 8:05, 9:05, 10:05 या 11:05, या फिर ये भी बोलते हैं 7:05, ठीक है, 7:08, 7:09, ठीक। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि इनके बीच में जो नंबर ऑफ मिनट्स हो जाएंगे वो कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, तभी तो इसको 5 बोलेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तभी जो 2 होता है उसको बोलते हैं 10, क्योंकि 5 ये 6, 7, 8, 9, 10। अभी आपको मैंने एक चीज यहाँ पे लिख के दिखाई दी कि जो 1 मिनट है वो 6 डिग्री के इक्वलेंट है। तो आर वाली सुई जो है वो अप्रॉक्स इधर का ही होगी, है ना, 2 और 3 के बीच में, ये 2 पे। और हमने यहाँ पे नोटिस किया कि 1 से लेके 4 के बीच में 6 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 6 डिग्री, सॉरी, क्योंकि 4 और 1 के बीच में कितने मिनट का गैप था, 1 मिनट का, तो ये 6 डिग्री ये हो गया, 4 और 3 और 4 के बीच में 6 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 3 और 2 के बीच में भी लगभग हम 6 डिग्री ले लेते हैं, तो 6, 6, 6 ये हो गया हमारा 18 डिग्री। 18 डिग्री ये था और 30 डिग्री ये है, 30, 30, 30, 90, तो 18 और 90 ये हो गया हमारा 108। और इसके क्लोजेस्ट हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो वो 110 है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट होगा। हम यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर ले लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर हम देखें तो वो जो सुई होगी एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो वो यहाँ पर होगी लगभग 1 और 2 से थोड़ा सा पहले, ठीक है, 1 और 2 से थोड़ा सा पहले, तो 6 तो ये रे और 2 इधर हो सकता है, ठीक है, 6 और 2, 6 तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 2 इधर होगा, तो यहाँ पर ये 18 ना होके लगभग 20 होगा, और 20 और 90 ये हमारा बैठेगा 110 डिग्री, ठीक है। 30 तो ये पूरा, फिर 12 से लेके 1 तक के लिए हमने ये बना लिया। 12 से 1 तक हमारे बीच में 5 मिनट होते हैं, ठीक है, बीच में हमारे 5 मिनट होंगे, 5 वाला जो है वो 1 कहलाएगा, ठीक है। तो एक्जैक्टली 4 मिनट है बीच में, 4, 3, 2, 1 या 1, 2, 3, 4। अब हमने दिखाना है 20, 12, 20, तो यहाँ पे हमने 2 बनाया, ये 3 बनाया, ठीक, ये हो गया 12, 10 अप्रॉक्स, ठीक, 12, 10 और 12, 20 लगभग इधर 2 से पहले गए होगा, ठीक है। और ये जो गैप होता है हर एक मिनट के बीच में 6 डिग्री का होता है, तो 6 डिग्री यहाँ पर, 6 डिग्री यहाँ पर, 6 डिग्री यहाँ पर, और अप्रॉक्स 2 डिग्री यहाँ पर हो गया, तो 6, 6, 6, 18 और 20, तो 90 + 20, 110, तो ऑप्शन